जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर आप सबके बीच फिर उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान बोल के आज का क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। और शायद आज का क्लास पहले चैप्टर का लास्ट क्लास हो, शायद इसलिए कह दिए कि समय रहेगा तो खत्म कर देंगे। अगर अंधेरा होने लगता है तो फिर दिक्कत होने लगता है। हाँ, एक और बहुत बड़ी सूचना आप सभी को देना है। ये जो ऑनलाइन क्लास का वीडियो रात में 8 बजे जा रहा था बच्चा, अब उसका टाइम बदल गया है, वो जाएगा सुबह 6 बजे। ठीक है, कभी कभी नेट प्रॉब्लम होती है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसी वजह से एक क्लास का टाइमिंग सुबह 6 बजे रख दिया गया। आपको सुबह 6 बजे एक क्लास मिल जाएगा। सुबह 6 बजे आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। सो के उठिएगा, आंख मीचते हुए कापी लेके बैठ जाइए, उस पर पढ़ाई शुरू कीजिएगा। ठीक है बच्चा? देहाती मास्टर का देहाती क्लास आज एकदम लास्ट क्लास है। लग रहा है कि नहीं बच्चा? नहीं हो पाएगा, ज्यादा बड़ा है बच्चा। अरे कौन सा पेज नहीं बच्चा? लास्ट पेज कौन सा? लास्ट पेज दिखाओ हमको। उसमें नहीं है, एक पेज गायब है। कोई बात नहीं बच्चा, ओ कोई बात नहीं, आइए चलिए। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फल निर्माण। मुस्कुराते हुए एक बार जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, फल निर्माण। फल निर्माण, फल निर्माण, आप इसको इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स कह सकते हैं, फ्रूट कह सकते हैं। बच्चा, फल निर्माण कैसे होता है? आप सभी जानते हैं, जो पुष्प का मादा भाग होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर का जो निचला भाग होगा अंडाशय, ये फूला हुआ भाग अंडाशय। ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम जानते हैं आप लोग समझदार है, पता कहां मास्टर एक चीज रोज बताते हो, कोई बात नहीं, देखते रहिएगा। अंडाशय के अंदर पाया जाएगा बच्चा बीजांड। क्या पाया जाएगा? बीजांड। और यही बीजांड किसका निर्माण करेगा बच्चा? भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा, जो कल के क्लास में बताया गया। और सुनिएगा बच्चा, भ्रूण का निर्माण करेगा, आगे वही विकसित भ्रूण क्या कर देगा? बीज का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो अंडाशय है, फूला हुआ भाग, जो अंडाशय है, अंडाशय ये क्या है बच्चा? अंडाशय। देखो रंग देते हैं ताकि आपको पता चले। बच्चा, ये जो अंडाशय है, जिस समय बीज विकसित होता है उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला हो जाता है। जिस समय बीज विकसित हो रहा होता है उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला हो जाता है। और जब अंडाशय फूल कर क्या होगा? रसीला हो जाएगा। रसीला बोले तो रस भर जाएगा। जब अंडाशय फूल कर रसीला हो जाएगा उसी समय बच्चा फल का निर्माण होगा। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया। बच्चा, जब इसके अंदर बीज विकसित होगा, जब बीज बनेगा, जब बीज निर्माण होगा, जिस समय बीज विकसित होगा, तो जब बीज विकसित होगा उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला हो जाएगा। जिस समय बीज विकसित होगा उसी समय जो अंडाशय होगा वो फूल कर क्या हो जाएगा? रसीला हो जाएगा। अंडाशय फूल कर रसीला हो जाएगा और किसका निर्माण करेगा? फल का निर्माण करेगा। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, जो अंडाशय होता है जी क्या हो जाता है? फूल कर रसीला हो जाएगा। अंडाशय फूल कर क्या होगा बच्चा? रसीला हो जाएगा और किसका निर्माण करेगा? जल्दी बताइए। फल का निर्माण करेगा। और यही किसका निर्माण करेगा? फल का निर्माण करेगा। यानी हम लोग परिभाषा अगर बनाए तो
अगर हम लोग परिभाषा बनाए तो इसका परिभाषा क्या निकल के आ गया? परिभाषा निकल के आ गया, जिस समय बीज विकसित हो रहा होता है, जिस समय बीज विकसित हो रहा होता है, उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला हो जाता है। उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला हो जाता है और फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण करता है। हमारे अनिल सर इतना जोरों शोरों से पढ़ाते हैं कि आवाज जोरों शोरों से यहाँ आता है। भाई साहब गजब, एकदम बहुत तेज आवाज आ रहा है। अगर माइक ना होता तो मास्टर का आवाज बाद में जाता, पहले अनिल सर जी का आवाज जाता। देख रहे हैं, मार रहे एकदम, रोड पे जो जा रहे होंगे कह रहे होंगे कौन मास्टर पढ़ा रहे, एकदम तबाही मचा के रखा है। हमारे अनिल सर बाबू तबाही हैं एकदम, ठीक है ना। तो बताया क्या गया, जिस समय बीज विकसित हो रहा होता है उसी समय अंडा से फूल कर रसीला हो जाता है और फल का निर्माण होता है। यानी जो फल होता है, जो बच्चा फल होता है, फल का निर्माण किससे होगा? जो फल होगा, फल का निर्माण किससे होगा? तो अंडाशय से। फल का निर्माण किससे होगा बच्चा? फल का निर्माण हो जाएगा अंडाशय से। कोई दिक्कत? फल का निर्माण किससे होगा? अंडाशय से होगा। आगे बताएं तो जो फल होता है, जो बच्चा फल होता है, फल जो होता है एक परिपक्व अंडाशय होता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए फल क्या है तो आप कहिएगा परिपक्व अंडाशय। परिपक्व मतलब पका हुआ अंडाशय। जो अंडाशय होता है जब वही परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसी पके हुए अंडाशय को हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। क्या कहते हैं? फल। यानी जो फल होगा, जो बच्चा फल होगा, वो फल क्या होता है? एक परिपक्व अंडाशय होता है। और एक परिपक्व अंडाशय में बच्चा 3 भित्तियां पाई जाती हैं। एक परिपक्व अंडाशय में 3 भित्तियां पाई जाती हैं। सबसे पहली भित्ति हो जाएगी बाह्य फल भित्ति। सबसे पहली फल भित्ति हो जाएगी बाह्य फल भित्ति। कौन सी फल भित्ति? बाह्य फल भित्ति। दूसरी हो जाएगी मध्य फल भित्ति और तीसरी हो जाएगी अंतः फल भित्ति। यानी आपसे कोई पूछे, बताइए मेरे देश के नौजवान, कि फल की कितनी भित्तियां होती हैं या परिपक्व अंडाशय की कितनी भित्तियां होती हैं, तो मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। परिपक्व अंडाशय की 3 भित्तियां होती हैं। कौन कौन हो जाएगा बच्चा? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। कहेंगे मास्टर कैसे? तो बच्चा जब किसी फल की बात करते हैं तो फल की जब बात करेंगे हम लोग, तो फल में हम लोग क्या देखेंगे? जब किसी फल की बात करेंगे तो फल में 3 लेयर, पहला फोकला वाला लेयर, बीचवा में गुद्दा वाला लेयर और अंदरवा कुसली। बचपन में आमे कुसली को फोड़ फोफी बजाए हैं, बजाए हैं कि नहीं? जब हम लोग बचपन में थे तो बचपन में अक्सर उल्टा पर देखो, बचपन गांव का लड़का बचपन में सीधा काम कर ही नहीं सकता। उस ससुरा सीधा काम करने लगेगा तो पता कैसे चलेगा ससुर गांव का लड़का है? गांव का लड़का जितना उल्टा पलटा काम करता कुल बचपन में करेगा। कैसे? वो आम का गुठली लेके फोड़ के सब रगड़ के फोफी बना के फूकते या पिपहिरी बजाएगा, ठीक है? बोतल का ढक्कन में दूध छेद करके नचौना बना के नचाएगा, इसे नचाएगा। नचाता है कि नहीं?
चप्पल खराब हो गया, चप्पल टूट गया तो उसको चक्का बना लेगा, इससे चक्का गोलका गोलका डिजाइन काट देगा। हाँ, घर्षण होना चाहिए, काट के फोफी बांध उनका डंडा खींच देगा, ले गुर्राएगा। और उतना काम नहीं चाहिए, जिप छिलनी है काट के लगा देगा, तूड़ के जिप छिलनी, जिप को साफ करते हैं ना सुबह सुबह, तूड़ के लगा के हारो लगा देगा, जो तो वो करेगा। बचपन में कितना लोग किए हैं, खूब चक्का चलाएं आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं? यानी बच्चा तो जितना उटांग पटांग काम होगा कुल गांव का लड़का करता है। तो आपको पढ़ा रहे थे फल में पढ़ा रहे थे फल के कितने भाग, तो 3। पहला हो जाएगा बाहर, जो आउटर लेयर होगा, बाहर की तरफ परत होगा, उसको बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति में बच्चा आ जाएगा फोकला। मध्य फल भित्ति गूदा भाग, अंतर फल भित्ति गुठली। बुढ़ऊ बाबा इसे दे दीजिए गुठली, ऐसे उसको चाटेंगे। आपके बाबा बाबा किसी के हैं कि कितना लोग के बाबा हैं? गुठली खाते हैं कि नहीं? नहीं, चलिए कैसे बताएंगे। अब गांव देखो, शहर वाले होते हैं तो छिलका, उसको छिलके निकाल देंगे, गुठली फेंक देंगे, वो गुद्दे वाला पीस के ऐसे काट के पीस के उसको ऐसे चिमटा से बोर खाएंगे, इसे काट के इसे। गांव वालों को कुछ नहीं करते। पहले कैसे, आम, जैसे आम का सीजन आ रहा है तो आम का गांव वाले खतरनाक है खाएंगे। अमवा इसे पहले इसे घुलाएंगे कुलोर, ऐसे तो बढ़िया से आएगा, इसे घुला लेगा बढ़िया से। घुलाने के बाद जौने ओर से डंठलवा लगा होगा, लटका होगा, वहीं से थोड़ा छेद कर देंगे, छील देंगे, निकाल देंगे, अपनी तरी में घुलाएंगे। हाँ, चूस के खाएंगे, कुल रस चूस लेंगे। ओकरे बाद जब जान जाए कुछ निकलने वाला है नहीं तो फोकलवा छीलेंगे। फोकलवा इसे खुरुच के दांतवा से खाएंगे। ओकरे बादो जब कुछ बच जाएगा तो कहेंगे हो गया गुद्दवा, जो गुठुलिया में बचा हो, चाहे आधा तो पी गए, आधा तो हम लोग क्या खाएगा, उसको ऐसे रगड़ के दबा के खींच के पी गए। जो गुठुलिया बचा तो उसको गुठुलियों के दबा खुरचेंगे, कौनो और बच ना जा, पैसा लगल है ना, कौनो और क्या होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। पैसा लगा है तो पूरा भरपूर उपयोग होगा ना बच्चा। यानी आपको बताया यही जा रहा है, जो फल की भित्तियां होती है बच्चा, 3 होता है। अगर कोई फल है बच्चा, फल देखो यहां बनाते हैं, अगर कोई फल है तो फल में अंदर वाला भाग जो होगा गिठली होगा, फल में अंदर वाला भाग गिठली होगा। गिठली के ऊपर, इसके ऊपर देखेंगे गूदा भाग पाया जाएगा बच्चा। क्या पाया जाएगा? गूदा भाग पाया जाएगा, गूदा भाग। और गूदा भाग के ऊपर क्या होगा? फोकला। क्या पाया जाएगा बच्चा? छिलका। हाँ मास्टर, गांव में फोकला कहते हैं। कितना लोग फोकला कहते हैं? हाथ ऊपर करें, कहते हैं। अरे गजब। ऊपर का जो छिलका होगा बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। इसके अलावा जो गूदा भाग होगा मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। उसके बाद ये अंदर वाला गिठली वाला भाग क्या हो जाएगा? ए वाला पार्ट, ए देखिए, ए वाला पार्ट अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। ये समझ जाएंगे क्या? अंतः फल भित्ति। बच्चा ए हो गया फल, फल का निर्माण और फल की भित्तियां। यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते, जल्दी कीजिए। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग पढ़ते हैं फल निर्माण। फल निर्माण पढ़ना है बच्चा, फल के प्रकार। ठीक, क्या पढ़ना है? फल के प्रकार। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? फल के प्रकार। जल्दी से आप लोग मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, फल के प्रकार। फल के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ फ्रूट, अगर आपसे पूछा जाए फल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा फल 3 प्रकार के होते हैं। हमको पता था, आप लोगों को पता है? नहीं बच्चा, झूठ ना बोलो, पाप चढ़ेगा, नवरातन चल रहा है। फल कितने प्रकार के? फल 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा वास्तविक फल, वास्तविक, वास्तविक या इसे सत्य फल भी कहते हैं। ठीक है, वास्तविक फल या सत्य फल, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। आगे
आभासी फल, आभासी या असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। तीसरा फल कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलिए जल्दी से, कौन है? हाथ ऊपर किए, बताइए आप। अनिषेक या अनिषेच? कुछ लिख दिए थे तब आप जान गए क्या? अनिषेक फल, हाँ, अनिषेक फलनी फल, सही है। बच्चा कभी कभी तुम लोग मास्टर को भी सिखा देते हो, क्यों? आइए, फल कितने प्रकार के बच्चा? 3 प्रकार के, वास्तविक या सत्य फल। सत्य फल उसमें बताया गया है कि नहीं? बताया गया है। आभासी, असत्य फल, अनिषेक, फलनी फल। अब सबसे पहले समझना है मास्टर, सत्य फल क्या होता है? ऐसा फल जिसका निर्माण, समझिएगा, सत्य फल में देखो, सत्य फल समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सत्य फल पे ध्यान नहीं देंगे, असत्य फल पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि सत्य फल असत्य फल से यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? यहां से क्वेश्चन बच्चा बनता है, सत्य फल असत्य फल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सत्य फल क्या होता है? ऐसे पुष्प जिनमें फल का निर्माण अंडाशय के अंतर्गत आता है, अंडाशय में होता है। अगर फल कहां निर्माण हो रहा है जी? अंडाशय में। अगर फल कहां निर्माण हो रहा है? अंडाशय में, तो ऐसे फल को सत्य फल कहेंगे। ऐसे फल का नाम कौन बताएगा? ऐसे फल का नाम कौन बताएगा? आप बताइए, आप। संतरा, रे बहनी, संतरा। और दूसरा कोई बच्ची? अब आप नहीं, अंगूर भी हो जाएगा। हम कहें अंगूर गलत है तब? हम कहें अंगूर गलत है तब बच्चा? कितना लोग अंगूर का समर्थन कर रहे हैं? बहुत अच्छे। और कोई बता दो, आम भी होगा क्या? अच्छा, आम। बस बहनी तुम लोग रहने दो, हम जान रहे हैं आप ज्यादा पढ़ के आई हैं घर पे। कितना लोग पढ़ के आए हैं? बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। यानी सत्य फल क्या होगा? ऐसा फल जिसका निर्माण बाबू अंडाशय में होता है, ठीक है? क्या होगा? अंडाशय में। यानी ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय में होगा वो होगा सत्य फल। जैसे हो जाएगा संतरा, अंगूर, कीवी, आम। क्यों? ठीक। अब मास्टर बताइए, आभासी फल या असत्य फल क्या होता है? तो आभासी, असत्य सल नहीं, फल है। अरे भाई साहब, मास्टर भी बुढ़ौती में धीरे धीरे दिमाग कमजोर हो गया है। असत्य फल क्या होता है? असत्य फल ऐसा पुष्प जहां फल निर्माण अंडाशय को छोड़ के बाकी किसी अन्य भाग में हो। जैसे अंडाशय के नीचे क्या पाया जाएगा? पुष्पासन, पुष्पासन में हो जाए या उसके आसपास कहीं हो जाए। तो ऐसा फल जो अंडाशय में उसका निर्माण न हो बल्कि उसके अलग अलग कहीं भाग में हो जाए, जैसे पुष्पासन में हो गया, बादल पुंज के आसपास कहीं हो गया, कहीं भी हो जाए अंडाशय को छोड़ के। यदि अगर किसी पुष्प में अंडाशय को छोड़ के फल का निर्माण किसी अन्य भाग में होता है, जैसे थैलेमस पुष्पासन में हो रहा है, तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे, आभासी फल कहेंगे। यानी इसमें जो फल का निर्माण होगा अंडाशय, अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग में। क्या समझ जाएंगे? अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग में। अन्य भाग मतलब अब समझ रहे होंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत कौन कौन से फल आ जाएंगे बच्चा? सेब हो जाएगा, बहुत अच्छे। स्ट्रॉबेरी, चाट के खाने वाला फल। अखरोट भी हो जाएगा, बस रहने देते हैं बच्चा। यानी
सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये सब जो फल होगा किसके अंतर्गत आएगा? आभासी फल। इन फलों का निर्माण अंडाशय में नहीं होता बल्कि थैलेमस जैसे जगहों पर होता है। मुन्ना, मेरे देश के अच्छे बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो। रजाई में ओढ़ के बिल्कुल नहीं पढ़ना, अब तो मौसम बदल गया है। अभी भी रजाई ओढ़ते हैं क्या? ये बढ़िया बढ़िया फल इसमें आता। सेब, जब कोई पेशेंट होता है ससुरा गजबे, अच्छा भारत में परंपरा गजबे चलता है। अगर हमारे रिलेशन में या आपके रिलेशन में कोई पेशेंट है, अस्पताल में भर्ती है, तो उस पेशेंट के सेहत के लिए हम उसके लिए सेब लेके जाते हैं और अपने सरल गरल समोसा खाते हैं अस्पताल के बाहर खड़े होके, चाट खाएंगे, फुल्की खाएंगे और कुछ खाएंगे। मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए, वो स्वस्थ रहे, जो हमारा रिलेटिव है, जो हमारा रिश्तेदार है, वो स्वस्थ रहे, उसके लिए हम सेब लेके जाएंगे और अपने जहर माहौर खाएंगे। हाँ, वो जहर माहौर है बच्चा। अधकच्ची पदार्थ जहर माहौर होता। अधकच्ची मतलब समझते हैं? देखो, एक होता पक्की, एक होता कच्ची, एक होता अधकच्ची। पक्की का मतलब होता है जैसे जो तेल में तल के निकाल, जैसे पूरी और सब्जी, पक्की चीज है, उसको कहते पक्की खाना देहाते में। और कच्ची खाना दाल भात रोटी सब्जी कच्ची माना जाता है। अधकच्ची ओमो मोमो जो आप कहते जो भी है, मोमो, मंचूरियन, उसके चाउमीन, बर्गर, अरे बिल्कुल खाती है, ये सब बता रही हैं सब। आइए बात, अच्छा फिंगर भी, अच्छा फिंगर चिप्स, मैगी वगैरह ये सब ना खाइए बच्चा, बहुत नुकसान करता है। आगे आपको जब आपको सेकंड लेसन पढ़ाएंगे मानव जनन, जब आपको इसके बाद का लेसन जो शुरू होगा मानव, तो वहां हम आपको बताएंगे महिलाओं के ऊपर। देखिए बच्चा याद रखिएगा, जो महिला मंडली है, जो बच्चियां हैं, इनके ऊपर अधकच्ची पदार्थ का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही खाती है। मोमो खाएंगी, मंचूरियन खाएंगी, इसके अलावा बर्गर खाएंगी, नमूना नहीं आ पा रहा जल्दी जल्दी, चाउमीन खाएंगी, हाँ जो भी है, इन सब पदार्थों का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, जो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम भटकेंगे नहीं बच्चा। अनिषेक फलनी फल, अनिषेक फलनी फल क्या होता है? ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के हो, मतलब निषेचन होगा नहीं किया और फल निर्माण हो गया। ऐसा फल जिसका निर्माण, बच्चा IMP मतलब समझ रहे हो? समझ गए? समझ गए दया? क्या होगा IMP का मतलब? एग्जाम के लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है गलती से। ठीक है, अगर ये छोड़ दिए तो वह आपको तोड़ देगा एग्जाम में, इसलिए छोड़ना नहीं। अनिषेक फलनी फल क्या कहता है बच्चा? अनिषेक फलनी फल क्या कहता है? अनिषेक फलनी फल के अंतर्गत बाबू क्या आएगा? ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के हो, माने निषेचन क्रिया न हो, निषेचन हो व न करे, और फल का भी निर्माण हो जाए, फल का भी निर्माण हो जाए, तो ऐसे फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ठीक है, आइए कैसे? ठीक है, कैसे? अब कहेंगे मास्टर कि अनिषेक फलनी फल का मतलब निषेचन ना हो, ये नहीं समझ में। बाबू देखो एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाएं, निषेचन न हो, हम कहे सुनो, लड़का है गजोधर, ये ससुर कौन है? गजोधर को देखो, देखो बाल का थोड़ा डिजाइन है ना, मास्टर के टाइप का डिजाइन कटाया है। हम ही है क्या? नहीं, गजोधर है। पेटवा हमारे तरह है क्या? अरे यार तुम लोग हमको बैठे बैठे रोस्ट कर रहे हो। ये है गजोधर। गजोधर का बियाह नहीं हुआ लेकिन ये बाप बन गया। कहेंगे मास्टर कैसे? अब हंसने वाली क्या बात है? कहेंगे कैसे? ये चाचा बन गया, तो चाचा बापा कहलाता है ना बच्चा। हाँ, नहीं चाचा लोग कहते बेटा पापा कहो, हम तो मौसा हैं, कहते हैं कि नहीं? तो यानी अनिषेक मतलब निषेचन होगा नहीं किया, बिना बियाह बाप बन गया, निषेचन होगा नहीं किया, फल का निर्माण। उसी प्रकार बच्चा बता रहे हैं इसमें अनिषेक फलनी फल में बच्चा, देखो ये तो हंसाने के लिए है, ठीक है, दिल पे नहीं लेना वरना किडनी हैंग करने लगेगा, दिल पे नहीं लेना ना बच्चा।
अनिषेक फलनी फल क्या कहता? अनिषेक फलनी फल कहता है इसके अंतर्गत जो फल का निर्माण होगा उसका निषेचन नहीं होगा। यानी कह सकते हैं अनिषेक फलनी फल में ऐसा फल जिसका निर्माण, बच्चा पीछे वाले बात नहीं करेंगे, मुन्ना बात नहीं, ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है, ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, समझ जाइएगा, होता है, ऐसे फल को क्या कहेंगे? अनिषेक फलनी फल कहेंगे। इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा बच्चा? इसके अंतर्गत कौन आएगा? केला। ठीक है, ये हो गया केला। ठीक है, अच्छा हिंदी जब पढ़ोगे तो आपसे पूछा जाए केला का पर्यायवाची बताइए, कोई जानता है क्या? कहीं मास्टर ये बायोलॉजिया में हिंदिया कहां से आ गया? हम आपसे एक सवाल चलो पूछते हैं बायोलॉजी से थोड़ा हटके। हम कहते हैं जल्दी से बताओ, देखो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम कहते जल्दी बताओ केला का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं पता? किसको पता है? हाँ, कहां से पढ़ेगा? हाँ, इसको याद है लेकिन भूल गई। कदली फलम। हाँ, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिए बच्चा, फिर आगे बताओ, जल्दी कीजिए।